हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। होप दैट बहुत ही मस्त होंगे, बिंदास होंगे, एकदम चुस्त होंगे। और हाँ, एनडीए सीडीएस का पेपर देने के बाद में एक बार बड़े रिलीफ फील कर रहे होंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, हमें बिल्कुल भी आराम नहीं है और हम आराम लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि किसी ने कहा है आराम हराम है। जी हाँ प्यारे बच्चों, हम एक बार फिर आपके लिए तैयार हैं। स्वागत करते हैं आप सबका आरएसआर यूट्यूब चैनल के ऊपर, और स्वागत करते हैं सबका माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन की पूरी टीम की ओर से, टीम आरएसआर की ओर से। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एनडीए सीडीएस 2022 यानी 2022 का जो इंग्लिश का पेपर हुआ, उस इंग्लिश के पेपर में हमने जो पढ़ाया वहां से क्या आया। पूरा का पूरा जो प्रूफ है वो प्रूफ यहां पर आपके सामने लेकर आया हूं। और हां, मुझे ज्यादा समय तो नहीं हुआ है आपके साथ जुड़े हुए, केवल 2 महीने हुए हैं, लेकिन इन 2 महीनों में जो मेहनत है वो कैसी रही, उन 2 महीनों का जो कंटेंट आपको मैंने डिलीवर किया, उस डिलीवर किए हुए कंटेंट में से किस प्रकार के क्वेश्चंस आए, किस प्रकार अपने स्क्रीनशॉट यहां पर चिपकाने वाला हूं आज। आ जाइए जी, बात करते हैं, शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लीजिए प्यारे बच्चों, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे बात करना चाहूंगा कि हां, अपनी ये परंपरा रही है, टीम आरएसआर की ये परंपरा रही है, टीम माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन की ये परंपरा रही है कि जब जब पेपर आता है, जब जब एग्जाम होता है, तब तब पूरी टीम जो है वो सबूतों के साथ में आपके सामने होती है। हम वो नहीं है भाई साहब जिन्होंने एक बार आपको पढ़ा दिया और फिर पेपर में जब कुछ भी नहीं आया तो दुम दबा के भाग गए। उन लोगों में शामिल नहीं है, हम उन लोगों में हैं क्योंकि हमें पता है कि पेपर में जो हम पढ़ाते हैं वहां से आता भी है। ओके जी, इसीलिए प्यारे बच्चों एक बार फिर आपके सामने है अभिमन्यु बैच को लेकर। अभिमन्यु बैच कल से यानी 7 सितंबर से शुरू हो रहा है। एनडीए और सीडीएस के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो आज पहले तो हमारे सबूत देखेंगे, हमारे प्रूफ देखेंगे कि हमने जो पढ़ाया वहां से क्या आया, और फिर क्या करेंगे जी, फिर आ जाएंगे वापस अभिमन्यु बैच में अपने आप को तैयार करने के लिए, अपने आप को वर्दी में सजा हुआ देखने के लिए। लीजिए प्यारे बच्चों, अभिमन्यु बैच अपना जो है वो 17 अगस्त को अनाउंस हो गया था, और कल से यानी 7 सितंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। एनडीए सीडीएस का हर बच्चा यहां पर अपने आप को एनरोल कर सकता है। आगे चलेंगे, किसी भी प्रकार के डाउट के लिए यहां पर आपके सामने हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं, यहां आप कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके अभिमन्यु बैच के बारे में जो भी जानकारी आपको लेनी है या फिर किसी भी प्रकार का अदर कोई आपका डाउट है तो आप यहां पर कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके जी, लीजिए अब बात करेंगे सीडीएस की, शुरुआत करते हैं, सीडीएस के पेपर की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर आपके आया था। ओके, और इस क्वेश्चन में साफ साफ यहां पर है आपका ए ग्रेट डीलिंग ऑफ, और यहां जब मैंने आपको क्लास दी थी उस क्लास में एकदम क्लियर कर दिया था कि ए ग्रेट डील ऑफ जो है वो क्या होता है सर, आपका इडियोमेटिक है। यहां से क्वेश्चन उठ के वैसा का वैसा आ गया। यानी यदि किसी बच्चे ने इस क्लास को बड़े अच्छे से तैयार किया था, जो मैंने पढ़ाया उसको बड़े अच्छे से यदि बच्चे ने फॉलो कर लिया, तो वो बच्चा आराम से इस क्वेश्चन को एकदम फोड़ के आया है। ओके जी, आगे चलते हैं सर। एक क्वेश्चन जहां पर आपका टू के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, बल्कि आराम से आपको यहां पर क्लियर किया हुआ था कि टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है सर, फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर हां, एक विशेष बात मैं कहना चाहूंगा कि जो भी स्क्रीनशॉट यहां पर मैं आपको चिपका रहा हूं या फिर आपके लिए मैं लेकर आया हूं, आप सब में देखिए कि यहां हर स्क्रीनशॉट में आपको श्री कृष्ण सर पढ़ाते हुए नजर आएंगे। यह भी ध्यान रखना, यहां मैं चाहे इस क्वेश्चन की बात करूं चाहे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, हर स्क्रीनशॉट में आपको यहां पर मेरी शक्ल जरूर दिख जाएगी। चलिए सर, आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं सर एक और क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को आप बड़े आराम से देख सकते हैं सर, 2 के साथ में काइंड दिया हुआ था, बल्कि यहां पर बताया हुआ है आपको, देखिए 2, 3, 4 ये जो भी आपके न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, इनके साथ में क्या है सर, नाउन प्लूरल आता है। ये बात आपको बताइए, हालांकि एग्जाम्पल मैंने कलेक्टिव नाउन पढ़ाते वक्त दिया था कि इनके साथ में नाउन कैसा रहता है, प्लूरल रहता है। यहां पर मैंने ये चीज बड़ी अच्छे से क्लियर भी करी थी, यदि किसी बच्चे ने अच्छे से क्लास को लिया है तो इस क्वेश्चन को भी वो बच्चा फोड़ के आया है। आगे चलो जी, बात करते हैं प्यारे बच्चे। यहां पर देखिए लेमेंटेबल और डिप्लोरेबल, यहां पर ये आपका वोकेब का क्वेश्चन है, और जब यहां पर पढ़ाया तो देखो फर्क इतना था कि मैंने डिप्लोर्ड पढ़ा दिया था, मैंने आपको लेमेंटेड इसका क्या बताया था, सिनोनिम, और यहीं से वर्ड उठ के आ गए। डिप्लोर्ड से आपका क्या हो गया सर, डिप्लोरेबल, और लेमेंटेड, लेमेंट से आपका कौन सा वर्ड बना है सर, लेमेंटेबल वर्ड बना है। डिट्टो, वहां से वैसा का वैसा क्वेश्चन उठा, यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में मैंने दे दिया था, बस थोड़ा इतना ही फर्क था, बल्कि वर्ड वो के वही है। यदि किसी बच्चे ने
इनको दोनों को अच्छे से देखा है तो वो बच्चा इस क्वेश्चन को भी आराम से फोड़ के आया है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, बात करते हैं सर एंड्योरेंस की। बस फर्क इतना हुआ कि मैंने एंडोर यानी सहन करना आपको बता दिया था और वर्ड आ गया प्यारे बच्चे आपका एंड्योरेंस, तो कोई विशेष नहीं है। ओके, यहां पर आपका सहना वर्ब थी और वर्ब का कौन सा फॉर्म, नाउन फॉर्म आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एंड्योर आपका यहां पर वर्ड जो है वो पूछ लिया। आगे चलते हैं सर, आगे बात करते हैं यहां इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन में आपका क्या है सर, सिंस के साथ में मॉर्निंग दिया हुआ है और यहां पर आपको टेंस फिल करना था। इधर देख लीजिए यही एग्जांपल, सिंस प्लस मॉर्निंग और यहां पर आपका हैज बीन रीडिंग यानी हैज बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई हुई है। यहां पर देख लीजिए सर आपका ही के साथ में हैज बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहां भी, तो यहां फिर हम देख लेते हैं कि सर क्वेश्चन डिटो आपका यहां से मैच हुआ है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यहां पर एक फॉर्मूला आपका यहां पर था, कौन सा था सर, हेड था, उसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि ये फॉर्मूला होता है यानी इफ वाली कंडीशन, तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इधर भी आपका क्या है सर, हेड ही टोल्ड यानी हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इधर आपका क्या हो जाता सर, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और यहां पर आपका वुड हैव प्लस कौन सी फॉर्म है सर, थर्ड फॉर्म है। इसीलिए यहां पर यदि किसी बच्चे ने इसको बड़े अच्छे से देखा है तो वो बच्चा आराम से इस क्वेश्चन को भी फोड़ कर आया है। हम यूं ही नहीं है साहब जो आपको यूं ही चीजें बताते रहें, हम जो भी कंटेंट आपको देंगे वो पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो एकदम ऑथेंटिक होगा, वो एकदम जेन्युइन कंटेंट होगा, और वहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चंस भी बार बार देखने को मिलेंगे। चलेंगे जी सर, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यहां पर साफ साफ आपको मैंने बताया था क्या सर कि वन ऑफ के बाद में आपका जो नाउन है वो क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। यहां पर फिर आपका क्या है सर, वन ऑफ, इसके बाद में आपका जो नाउन है वो क्या रहता सर, वेल नोन जर्नलिस्ट यानी प्लूरल आ जाता, और क्वेश्चन यहां से उठ के आ गया। इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन वहां पर आपके सामने दिया हुआ है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा, बस जल्दी जल्दी आपको सारी चीजें क्लियर करता जाऊंगा। यहां पर आपका ऑल अदर और एनी अदर में से किसी एक को चूज करना था सिटी के साथ में। तो देखिए जब ये एग्जांपल मैंने आपको करवाया था उस समय बताया था कि एनी अदर यदि होता है तो ऑथर यानी यहां पर सिंगुलर होता है, और ऑल अदर के साथ सर क्या होता है, ऑथर्स यानी प्लूरल होता है। यहां पर सिटी आपका सिंगुलर था तो क्या हो जाता सर, एनी अदर जो ऑप्शन था वो आपका एकदम क्लियर हो जाता। यानी यहां पर यदि बच्चों ने क्लियर किया है इस चीज को, क्लास में यदि बच्चों ने क्लियर किया है तो यहां पर भी वो बच्चा आराम से इसका करेक्ट आंसर दे के आता। जी सर, चलो सर आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आपके एक वर्ड आया था प्यारे बच्चे, ये देखिए यहां पर मैंने एक आपको वर्ड कराया था वोकेब के दौरान, पर्सपिक्यूटी, और वो वर्ड जो है वो यहां पर आपका वैसा का वैसा हूबहू आ गया। इसका मीन आपको यहां पर बताना था, पर्सपिक्यूटी जो था उसका मीन आपको यहां पर बताना था। ये स्क्रीनशॉट जो पेपर वाला है वो थोड़ा सा धुंधला है, लेकिन इनको मैंने इधर क्लियर लिख दिया है, इसीलिए आप बिल्कुल भी इसके बारे में चिंतित न हो कि यहां पर सर ने क्या किया वहां क्या है, ऐसा कुछ नहीं। बस आपका क्वेश्चन नंबर ये जरूर मैंने लिखा है कि सीडीएस का यहां पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 51 है, उस क्वेश्चन नंबर 51 में आपका क्या है सर, पर्सपिक्यूटी। यदि आपके पास में सीरीज कोई दूसरी भी है तो वहां भी आप वोकेब वाला जो सेक्टर है उसमें जाके देख सकते हैं, ये वर्ड वैसा का वैसा आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहां पर ये वर्ड आपको क्लियर कराया हुआ है, डिट्टो उठ के वहां से आया है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो इसी क्वेश्चन में आपका देखो पर्सपिकेसिटी जो वर्ड है, इस वर्ड को भी बड़े अच्छे से मैंने यहां पर क्लियर करा रखा है। इसी को लेकर हमने क्लास में भी बातचीत करी है, इसी वर्ड को लेकर हमने क्लियर किया है, यानी इसके दोनों के दोनों वर्ड्स जो है वो क्लास में क्लियर किए गए हैं, बताए गए हैं। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। दो वर्ड अपने पास में थे, एक आपके पास में कंप्लेजेंट था और एक आपके पास में कंप्लेसेंट, दोनों वर्ड थे। यहां जब हम वेन को पढ़ रहे थे तो इनके सिनोनिम में हमने कंप्लेसेंट वर्ड को बड़े अच्छे से तैयार किया है। इस वर्ड के ऊपर जोर दे दे के मैंने बातचीत बहुत शानदार तरीके से आपको क्लास में इसके बारे में मैंने बताया है। तो यहां पर आपका कंप्लेसेंट जो वर्ड है उस वर्ड को भी हमने क्लास में बड़े अच्छे से तैयार करा है। हर एक वर्ड के ऊपर मैंने कितना जोर दिया है, यदि कोई बच्चा वोकेब की क्लास में सुबह सुबह मेरे साथ में 6 बजे जुड़ता है तो उस बच्चे को पता है कि वोकेब के वर्ड्स को किस प्रकार यहां पर तैयार करवाया जाता है। कल जब 7 सितंबर से अपनी क्लासेस शुरू हो रही है तो मॉर्निंग में 6 o'clock वापस फिर हम मिल जाएंगे उसी वोकेब की क्लास के साथ में। ओके जी सर, आगे चलते हैं, बात करते हैं। और इसका जो सेकंड वर्ड, एक वर्ड आपका जो कंप्लेजेंट था, इस कंप्लेजेंट वर्ड को भी हमने यहां पर फोकस किया है बड़े अच्छे तरीके से। इस वर्ड के ऊपर भी हमने बातचीत करी है। जब हम कोऑपरेटिव को पढ़ रहे थे उसी समय हमने इस वर्ड को भी बड़े अच्छे से तैयार किया था। इस वर्ड को बड़े अच्छे से हमने यहां पर भी देखा था प्यारे बच्चे। आगे चलते हैं और आगे बढ़कर बात करेंगे प्यारे बच्चे की एक आपका कॉम्प्लीमेंट वर्ड है। इस कॉम्प्लीमेंट वर्ड को भी मैंने क्लास के दौरान ही आपको डिस्कस किया है। कॉम्प्लीमेंट वर्ड को भी क्लास के दौरान मैंने आपको डिस्कस किया है, क्लास में मैंने आपको यह चीज भी बताई है। तो दो वर्ड आए थे, एक आपका कॉम्प्लीमेंट और एक आपका कॉम्प्लीमेंट था। ये कॉम्प्लीमेंट जो है ये वर्ड यहां पर आपका डिट्टो वैसे मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। जैसा हमने क्लास में पढ़ाया वहां से उठ उठ के अभी तक तो हम छाप ही रहे हैं। और प्यारे बच्चों हम अभी रुकेंगे नहीं, बहुत लंबी दूरी हमें तय करनी है। चलो आगे चलते हैं।
बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की। यहां पर आपके जो वर्ड है प्यारे बच्चे वो कौन सा है, एक आपका इवोक वर्ड है और एक आपका इन्वोक वर्ड है। इवोक को जब मैं इलिसिट को पढ़ा रहा था उस समय इवोक वर्ड के ऊपर मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको इस वर्ड को तैयार करवाया था और यहां सीडीएस में आपका इसका पूछ लिया गया था सीडीएस में कि इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ आपको यहां पर बताना था। तो इवोक वर्ड को हमने बड़े अच्छे से यहां पर तैयार किया है। ओके, इसके आगे प्यारे बच्चों यदि हम बात करें तो अगला वर्ड आपका जो इन्वोक है, इस इन्वोक को भी हमने तैयार किया है। जब हम इंड्यूस को पढ़ रहे थे उस समय हमने इन्वोक वर्ड को भी बड़े अच्छे से यहां पर पढ़ा है, बड़े अच्छे से इन्वोक जो वर्ड है उसको भी हमने तैयार किया है और वहीं से ये वर्ड जो है वो उठ के आपके पेपर में दोनों के दोनों वर्ड प्यारे बच्चे आ चुके हैं। चलो जी सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के बात करते हैं सिंपैथी और एम्पैथी। दोनों वर्ड देखिए एक साथ आ गए और एक क्लास की एक ही स्लाइड में से दोनों वर्ड आए हैं। यहां पर मैंने आपको एम्पैथी को भी बताया है और सिंपैथी, दोनों के दोनों, एम्पैथी की बात करें चाहे सिंपैथी की बात करें, ये स्क्रीनशॉट जो है वो लिया हुआ है अपने एप्लीकेशन की क्लास में से, है ना। और वहां पर ये दोनों के दोनों वर्ड जो थे वो बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाए गए थे और यही दोनों वर्ड आपके सीडीएस के एग्जाम में फिर से एक बार आ गए। सीडीएस वाले बच्चे हमेशा मुझसे ऐसी शिकायत करा करते थे, सर आप हमारे ऊपर कम ध्यान देते हो। भाई देखो सीडीएस के ही पेपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ना वो यहां पर छपे हुए हैं, इनको एक बार अच्छे से देखो। चलो जी सर आगे बात करते हैं। सर मैंने आपको एमिग्रेशन बताया था, एमिग्रेशन, और एमिग्रेशन जो है वो आपका क्या था सर, नाउन था और इसका एमिग्रेट वर्ड यहां पर आ गया। ओके जी, तो यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, यदि किसी बच्चे को एमिग्रेशन अच्छे से ध्यान था, एमिग्रेशन का मतलब प्रदेश में गमन, तो वो बच्चा आराम से इसको यहां पर क्या कर सकता था सर, क्लियर कर सकता था। एमिग्रेट का मतलब उसको यहां पर आराम से पता हो सकता था और एमिग्रेट भी मैंने उस समय बताया था जब मैं एमिग्रेशन आपको पढ़ा रहा था। चलो जी सर आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, बात करते हैं इलिसिट। इलिसिट वर्ड के ऊपर तो हमने बड़े अच्छे तरीके से तैयार किया है, अलग से ये क्वेश्चन हमने यहां पर एक इलिसिट जो वर्ड था वो बड़े अच्छे तरीके से हमने तैयार किया था और यहां से ये क्वेश्चन आपका देखिए हूबहू आ गया कि इलिसिट जो है उस इलिसिट का मीन क्या है वो यहां पर आपको चूज करना था। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे और आगे चल के बात करते हैं सर लेस की, कि लेस वर्ड आया था इसका आपको मीनिंग बताना था। और इधर जब मैं आपको लेस पढ़ा रहा था, फ्यूअर और लेस मैंने जब पढ़ाया था तो लेस के बारे में पूरी जानकारी मैंने यहां पर आपको दी थी, यानी लेस कहां यूज होता है, कैसे यूज होता है, ये पूरी चीज मैंने आपको यहां पर बताई थी। कौन सा सेंटेंस आपका गलत होता है लेस के साथ में और कौन सा सेंटेंस लेस के साथ में सही हो जाता है, यानी क्या करेक्शन सेंटेंस में हो सकते हैं, किस प्रकार का एरर सेंटेंस में आ सकता है, ये सारी चीजें हमने क्लास के दौरान ही यहां पर क्लियर करी थी। इसीलिए यहां पर देखते हैं कि लेस जो है वो हूबहू आपका यहां पर पूछ लिया गया है। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन की, और क्वेश्चन में आपका यहां पर डिलीमा के साथ में किसका यूज करना था सर, आपको ए एंड द में से किसी का यूज करना था। जैसे यहां पर आपका द है, सम है, ए है, इसके अलावा भी आपका यहां पर क्या है सर वर्ड पूछे गए थे। तो यहां पर देख लीजिए इन डिलेमा में मैंने आपको डिलेमा के साथ ए का यूज करके बताया था। यहां पर फिक्स अंडरलाइन यहां पर मैंने करके इसको बड़े अच्छे से बताया था कि डिलेमा के साथ में क्या होगा सर, ए का यूज होता है। ओके, तो यहां से फिर अपना एक क्वेश्चन जो है वो बनता है। प्यारे बच्चे आगे चलते हैं, बात करते हैं इसकी कि एमिड, एमिड, और एमिड का भी मैंने यूज करना आपको बता दिया था। एमिड जो है उसका यूज करना आपको बता दिया था। इसके ये मोर देन टू के लिए यूज होता है। एक तो एमिड का यूज बड़े अच्छे से बता दिया था और दूसरा प्यारे बच्चों यहां पर जो फ्यू आया है, फ्यू के पहले यहां पर ए आएगा, सम आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, यानी नो आर्टिकल होगा या फिर आपका एन आएगा। क्या यहां पर आएगा, तो जब फ्यू, एफ्यू और द फ्यू मैंने पढ़ाया था तो सारी चीजें बड़े अच्छे से मैंने यहां पर क्लियर करके आपको बताई थी। और फ्यू जो है उसका नेगेटिव मतलब होता है इसका कुछ भी नहीं, यानी कोई नहीं, ये नेगेटिव सेंस में आता है। और यहां पर भी ये नेगेटिव सेंस में है, ये मैंने बड़े अच्छे से आपको क्लियर कराई थी चीज, बड़े अच्छे से मैंने आपको बताई थी। तो दो स्क्रीनशॉट है। अब देखिए एक ही क्वेश्चन में चाहे आप फ्यू की बात करें चाहे एमिड की बात करें, दोनों के स्क्रीनशॉट यहां पर चिपकाए हैं, यानी दोनों चीजें यहां पर हमने क्या करी है, क्लियर करी है। चलो प्यारे बच्चे आगे चलते हैं, बात करते हैं सर यूनिवर्सिटी के साथ में किसका यूज होना था, ए का यूज होना था। तो मैंने कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल ए का यूज करते हैं। ये चीज अपनी क्लास में क्लियर भी हुई थी, ये चीज हमने आपको बड़े अच्छे से बताई भी थी। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को यदि हम देखते हैं तो यहां हम देखते हैं कि प्रोफेशन ऑलरेडी, इनमें किसका यूज होगा सर, दे का यूज होगा। और दे का यूज क्यों होगा, जब मैं आपको बता रहा था कि जब भी कोई आपका नाउन आइडेंटिफाइड हो जाता है तो आइडेंटिफाइड नाउन के साथ में हम आर्टिकल किसका यूज करते हैं सर, दे का यूज करते हैं। ये चीज मैंने क्लास में क्लियर करी है। यहां पर परफेक्शन आपका जो है वो आइडेंटिफाइड आया और यहां पर क्या हो गया सर, आर्टिकल दे का यूज हो गया। तो यहां से फिर हमें सर एक और क्वेश्चन देखने को मिला है। चलो जी सर आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर कितने क्वेश्चन कराओगे, अरे सारे क्वेश्चन, डरो मत तुम, आगे आ जाओ सर। यहां पर सर एंट्री के साथ में किसका यूज होगा, इनटू का यूज होगा। सेंटेंस में सर गति की बात हो रही है कि जब किसी बिल्डिंग में क्या होता है, कोई एंटर करता है, एंट्री मारता है जब किसी बिल्डिंग में कोई, तो उसमें क्या होता है सर, मोशन होता है। तो इनटू का यूज करते वक्त मैंने आपको मोशन को बड़े अच्छे से यहां पर क्लियर किया है। ओके जी, तो यहां से आपका इनटू का जो कॉन्सेप्ट है वो
वैसा का वैसा उठ के आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर है जी साहब। लो जी आगे बढ़ते हैं, यहां बात करते हैं सर किसकी, लीडर ऑफ द ग्रुप की बात करते हैं। तो देखिए ऑफ के बाद में फिर आपका नाउन आया है, पहले भी आपका नाउन है और मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस फिर से नाउन है, यानी एक तो कॉन्सेप्ट ये था और एक अभी थोड़ी देर पहले जो आइडेंटिफाइड नाउन वाली हम बात कर रहे थे उसके साथ में आर्टिकल द लगाते हैं। दोनों के दोनों स्क्रीनशॉट ये तय करते हैं कि यहां पर क्या आ जाएगा सर, आपका आर्टिकल द आ जाएगा। आ रहा है मजा? अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो आगे चलते हैं। चलो जी सर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सर यहां पर क्या आता है, 8 आता। 8 के लिए मैंने आपको स्मॉल प्लेसेस के साथ में यूज किया जाता है। आपका एक जो आपका है ड्रॉप जोन, ये क्या है सर, एक आपका स्मॉल प्लेस के रूप में एक पॉइंट है। तो यहां पर किसका यूज हो जाएगा, 8 का यूज हो जाएगा। 8 के यूज में ये चीजें हमने यहां पर क्लियर करी थी। चलो सर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के बात करते हैं कि सर विच जो है वो क्या हो जाएगा सर, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए मैंने यहां पर विच बताया था, द डॉग के लिए विच आ रहा है और विच यहां पर किसमें सर, रिलेटिव प्रोनाउन में हमने बात करी है। रिलेटिव प्रोनाउन में विच आपका क्या है सर, यहां पर डॉग के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ये चीज हमने क्लास में क्लियर करी और वो चीज वहीं से आपके सामने उठ के भी आई है कि विच जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है सर, रिलेटिव प्रोनाउन है ना। चलो जी सर और आगे चलते हैं, रुकेंगे नहीं बिल्कुल भी, अभी थकेंगे नहीं हम, थकने वाली चीज नहीं है सर। बट यहां पर किसके रूप में आया है, कंजक्शन के रूप में आया है। जब मैं आपको काइंड्स ऑफ कंजक्शन बता रहा था उसमें मैंने बट आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया कि बट क्या है सर, कंजक्शन के रूप में यहां पर यूज हो रहा है। चलो तो वहां पर आपके दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए बट आया है। मैंने आगे बट के यूज भी बताए हैं, 3-4 स्क्रीनशॉट हो जाते हैं इसीलिए मैंने ज्यादा बताया नहीं। ओके चलो जी सर, यानी 3-4 स्क्रीनशॉट सारे मैंने नहीं चिपकाए, केवल एक ही स्क्रीनशॉट इसका चिपकाया है। ओके चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। बात करते हैं कि बिटवीन जो है वो क्या है सर, एक प्रेपोजिशन है। ये आपका सीडीएस का यहां पर जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है। यहां मैंने आपको बिटवीन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से क्लियर करा था। जब हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे थे उनमें बिटवीन के बारे में मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको बताया था कि बिटवीन जो है वो क्या होता है सर, प्रीपोजिशन होता है। ये पार्ट ऑफ स्पीच यहां पर आपका क्लियर होता है। चलो सर आगे चलते हैं, ब्यूटीफुल आपका क्या है सर, एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ये भी हमने क्लास में ही क्लियर किया है जिस समय हम एडजेक्टिव पढ़ रहे थे। और ब्यूटीफुल का बड़ा एग्जांपल मैंने यहां पर आपको दिया था, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहां पर ब्यूटीफुल आपका क्या है सर, एडजेक्टिव है। ये चीज अपनी क्लास में भी क्लियर हुई है और जो चीज क्लास में क्लियर हुई है वैसा का वैसा उठ के वहां पर क्वेश्चन आपको मिल भी रहा है। चलो सर आगे चलते हैं, बात करते हैं कि सर ऑल जो है वो क्या है, एडवर्ब है। हालांकि जब मैं पेपर सॉल्यूशन आपको करवा रहा था मैंने आपको ये भी क्लियर करा था कि ऑल यहां पर डिटरमाइनर के रूप में भी आया है। ओके लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम बात कर लेते हैं सर कि किसी फ्रेज को, यानी गुड थिंग्स ऑफ लाइफ, जब किसी फ्रेज को कोई ऑल जो है किसी फ्रेज को क्या करता है सर, मॉडिफाई करता है तो वो एडवर्ब के रूप में यूज होता है। मैंने आपको कहा भी था कि यहां पर यदि सही आंसर माना जाएगा तो वो एडवर्ब को माना जाएगा। यहां पर देख लीजिए, थ्रू दिस बुक या फिर इन पिंक, यहां पर क्या कर रहा है सर, फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहां पर भी ऑल आपका, यहां पर भी ऑल आपका, दोनों ही जगह क्या है सर, एडवर्ब है। ये चीज मैंने बड़े अच्छे तरीके से क्लास में आपको क्लियर करके बताई थी। तो यहां पर पार्ट ऑफ स्पीच आपका ऑल जो है वो क्या हो जाएगा सर, एडवर्ब हो जाएगा। ये यहां पर फ्रेज को क्या कर रहा है सर, मॉडिफाई कर रहा है। चलो प्यारे बच्चे आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं कि वेहर जो है वो क्या हो जाएगा सर, वेहर आपका एडवर्ब हो जाएगा। बड़े अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब जो है वो कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस की बिगिनिंग में आ जाता है और पूरे के पूरे सेंटेंस को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। बड़े अच्छे से अपनी ये चीजें हुई थी। इसके बाद में एग्जांपल भी बहुत सारे आए थे। प्यारे बच्चों यहां पर भी जो वेहर है वो सेंटेंस की शुरुआत में और पूरे के पूरे सेंटेंस को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। इसीलिए ये भी क्या है सर, एडवर्ब है। जो चीजें अपनी क्लास में कंसल्ट हुई है वो चीजें यहां पर आई है। और विशेष बात एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा, जितने भी स्क्रीनशॉट्स मैंने आपको यहां पर दिए हैं, जितने भी स्क्रीनशॉट मैंने आपको यहां पर शो किए हैं, सब में मैं टीचिंग कराता हुआ जरूर मिलूंगा। सब में मेरी फोटो आपको जरूर मिलेगी। इस चीज को आप जरूर नोट कर लेना। ओके जी चलो सर आगे चल लेते हैं। प्यारे बच्चों बात कर लेते हैं अभिमन्यु बैच की। वैसे तो सबको ये पता ही है, लेकिन अभिमन्यु बैच का एनडीए सीडीएस का जो बैच है अपना, प्यारे बच्चे वो 7 सितंबर से फिर से स्टार्ट हो रहा है। यदि कोई बच्चा ये सोचता है कि उसे एक बार फिर हमारे साथ में जुड़कर तैयारी करनी है तो वो आराम से बच्चा आ सकता है। एनरोलमेंट आपके चालू है। अभिमन्यु बैच में आइए और अपना भविष्य जो है वो सिक्योर कीजिए। एनडीए और सीडीएस का हर बच्चा यहां हमारे साथ में जुड़ सकता है सर। चलो जी प्यारे बच्चों आगे चलते हैं और आगे चल के बात करते हैं। सर यहां मुझे स्क्रीनशॉट नहीं मिला था बिल्कुल भी। मैंने बहुत सारी क्लासेस जो है वो इधर उधर कर ली, लेकिन मैंने आपको क्लास में ये क्लियर किया था कि डबल नेगेटिव नहीं होगा। इसका स्क्रीनशॉट मुझे नहीं मिला, इसीलिए मैं ये तो नहीं कह सकता ये मैंने पढ़ाया है, क्योंकि इसका सबूत मेरे पास में अभी है नहीं। लेकिन हाँ, जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनको पता है साहब कि सर ने हमें कम से कम 5 से 6 ऐसे एग्जाम्पल बार बार बताए हैं जिनमें डबल नेगेटिव का एग्जाम्पल मैंने दिया था। बहुत सारी क्लासेस हो गई थी, इसीलिए उनमें ये ढूंढना मेरे लिए मुश्किल हो गया था कि कौन सी क्लास में स्क्रीनशॉट है। खैर कोई नहीं, इसको आप मान भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी माने, एक ही क्वेश्चन ऐसा है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों।
यहां पर देख लीजिए मैंने आपको वन ऑफ के बाद में सर नाउन जो है वो आपका प्लूरल, ये एनडीए के क्वेश्चन है, इससे पहले वाला भी एनडीए का था और ये भी एनडीए का है। यहां पर नाउन प्लूरल मैंने आपको बता दिया था प्यारे बच्चे, और यहां आप देख सकते हैं कि सर वन ऑफ के बाद में आपका यहां पर दैट जो है वो क्या दिया हुआ है, सिंगुलर दिया हुआ है। इसी सेंटेंस से, सॉरी इसी कॉन्सेप्ट से ये कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि वन ऑफ के बाद में सर आएगा तो प्लूरल ही, ये चीज अपनी क्लियर हुई थी। इसीलिए प्यारे बच्चों यहां पर क्या प्लूरल होता है, जिसको हमने देम के रूप में यहां पर यूज भी किया है। चलो जी सर आगे चलते हैं, बात करते हैं। यहां पर आपका देख लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस में जब हम पढ़ रहे थे उस समय ये चीजें हमने बड़े अच्छे तरीके से क्लियर करी थी कि हेड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म है सर, थर्ड फॉर्म है। यहां पर मैंने आपको आफ्टर और बिफोर वाला जो फॉर्मूला था, आफ्टर और बिफोर वाला जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया था। वही बिफोर वाला कॉन्सेप्ट यहां पर है, बिफोर के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये देखो बिफोर के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म। और दूसरी बात ये कही थी कि अगला जो टेंस है चाहे तो वो यहां आता है या फिर वो एंड में आता है, लेकिन वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म लेके आता है। यहां पर हेज प्लस ये मेट दे दिया था, इसीलिए इस पार्ट में आपके मिस्टेक थी, हेड प्लस क्या होता, थर्ड फॉर्म होता। जो कॉन्सेप्ट अपनी क्लास में मैंने छापा है वैसा का वैसा कॉन्सेप्ट यहां पर आपको एग्जाम में भी दिख गया। चलो सर एनडीए वालों देख लो, आगे एक और क्वेश्चन आपके सामने है, आपके स्क्रीन के ऊपर है प्यारे बच्चों। बात करते हैं दिस मॉन्यूमेंट हैपन्स, ये एक सेंटेंस आया था और इसमें फिर हम बात करेंगे वही वन ऑफ प्लस आपका प्लूरल वाला। देखो एक ही कॉन्सेप्ट में से कम सीडीएस की भी बात करें तो दो क्वेश्चन उठ के आ गए, यहां भी रेगुलर दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है। ओके, तो यहां पर क्या होता है सर, वन ऑफ के बाद में मॉन्यूमेंट की जगह क्या हो जाता है सर, ये मॉन्यूमेंट्स यानी प्लूरल होता। यही कॉन्सेप्ट बार बार हमें क्वेश्चन दे रहा है। आप सोचो कि ये कॉन्सेप्ट हमें कितने क्वेश्चन दे सकता है, ये भी कभी कभी होता है जी साहब। आगे चलते हैं सर, बात करते हैं यहां पर आपका देखो टोल्ड के साथ में क्या है, टू है। यहां पर मैंने टेल टू आपको समझाया भी था, बताया भी था कि इसमें सर ये क्या था, एरर। और जब मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन करा रहा था उस समय भी मैंने आपको बताया था कि आपका से टू जो है वो किस में बदल जाता है सर, टेल में बदल जाता है, या फिर सेड टू होता है वो टोल्ड में बदल जाता है, यानी टोल्ड के साथ में या टेल के साथ में टू जो है वो नहीं आएगा। अपनी ये चीजें क्लियर हुई थी और यहां एग्जाम में भी आपको यही देखने को मिला है। देखो दो स्क्रीनशॉट एक ही क्वेश्चन के लिए यहां पर लगा रहा हूं, अलग अलग चीजें। चलो जी सर आगे चलते हैं, बात करते हैं। यहां फिर आपके सामने है कि सर इफ के साथ में क्या हो, पास्ट परफेक्ट हो, तो अपना जो सेकंड पार्ट होता है उसमें क्या होता है सर, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ओके जी, यहां पर आपका वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इफ के साथ में क्या होना था सर, हेड प्लस आस्क्ड होना था, यानी यहां पर आपका पास्ट परफेक्ट आना था। यही सेंटेंस का एरर और यही अपने एग्जाम में छपा हुआ। वही नहीं प्यारे बच्चों, ये तो कॉन्सेप्ट की क्लास है, इधर प्रैक्टिस की क्लास भी आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस की क्लास में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन, ऐसा ही एरर मैंने आपको कराया भी है, यानी जो चीजें अपनी क्लास में हुई है वहीं से उठ के आपके सामने यहां पर आपके आ रहा है सर, क्वेश्चन भी आ रहा है। चलो सर आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। यहां पर देख लीजिए सर, इफ आई वर, यानी इफ के साथ में क्या सर, वर्क, कल्पना के लिए, इमेजिनेशन के लिए मैंने क्लियर किया है, और यहां पर वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस में भी करवाया है प्यारे बच्चे, और ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपका कहां आ गया सर, यहां एग्जाम में भी आ गया, इफ आई वर हो जाता जी सर। ओके, यहां पर देख लीजिए, मैं विशेष कहना चाहूंगा कि एनडीए के जो एरर्स आए हैं उनमें 10 क्वेश्चन आए थे, और उन 10 क्वेश्चन में से केवल एक क्वेश्चन ऐसा था जो अपने जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराए हैं उनमें से उठ के नहीं आए, वरना हूबहू एरर हूबहू मिले हैं। अब सोचने वाली बात है कि एरर कितने अच्छे तरीके से हमने तैयार करे हैं, सोचिए प्यारे बच्चों। चलो जी सर आगे चलते हैं। यहां पर सर आपका क्या है, लिवलीहुड जो था वो क्या था, अनकाउंटेबल नाउन। और मैंने बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन जो है वो कभी भी आर्टिकल ए और एन नहीं लेते हैं नाउन नंबर में, मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया था। और यहां पर देख लीजिए आर्टिकल ए आया है, ये सेंटेंस में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी वैसा का वैसा क्वेश्चन फिर से उठ के आपके सामने आ रहा है। ओके, चलो सर आगे चलते हैं और बात करते हैं। यहां पर आपका ऑब्सक्योर आया था, और ऑब्सक्योर का क्या हो जाता है सर, ऑब्वियस। यहां पर आपका एंटोनिम शायद ये पूछा था, और यहां पर देखिए क्लास में भी अपना ऑब्सक्योर देखिए हूबहू वैसा का वैसा, और यहां पर ये रहा आपका ऑब्वियस। जो हमने बात करी है क्लास में वहां पर डिट्टो क्वेश्चन। साहब सोचने वाली बात है कि किस स्तर की तैयारी आपको करवाई जाती होगी, किस स्तर की मेहनत आपको यहां पर करवाई जाती होगी। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, बात करते हैं एसेंट्रिक। बस इतना सा फर्क है कि सर मैंने एक्सेंट्रिसिटी करवा दिया। एक्सेंट्रिसिटी मैंने आपको नाउन बता दिया, और यहां पर आपका बीन एक्सेंट्रिक, यहां पर आपका सर एक्सेंट्रिक आया है। एक एक्सेंट्रिसिटी यानी अनोखापन, और एक एक्सेंट्रिक यानी अनोखा, केवल इतना ही फर्क है। ओके है ना, और कोई विशेष अंतर इनमें बिल्कुल नहीं, यानी वो का वो वर्ड आपके सामने यहां पर आपको देखने को मिल रहा है।
चलो सर आगे चलते हैं और बात करते हैं प्यारे बच्चों, स्मूथ के ऊपर भी हमने चर्चा करी है साहब। ये पड़ा आपका स्मूथ, ये चिकना होता है, साफ साफ यहां पर मैंने आपको इस वर्ड के ऊपर चर्चा करके बताया है इस वर्ड का क्या मीन होता है। ओके जी, ये वो वोकेब है जो हम सुबह 6 बजे करते हैं और जहां पर डिट्टो क्वेश्चन आपको अभी सीडीएस वालों में भी देखने को मिल रहे थे और यहां एनडीए वालों में भी देखने को आपको मिल रहे हैं। आगे चलते हैं सर, बात करते हैं, यहां पर आपका मोन्यूमेंटल वर्ड आया है बार बार। देखो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं, लेकिन इस मोन्यूमेंटल के ऊपर श्री किशन सर बार बार क्या कर रहे हैं, इसको गोला कर रहे हैं। भाई इसको अच्छे से याद कर लेना, इसको अच्छे से देख लेना। मैं क्लास में हमेशा कहा करता था कि अरे ये छपेगा एग्जाम में, इसको मैं ज्यादा गोला कर रहा हूं, इसको अच्छे से तैयार करना। वहां से क्वेश्चन आए कि नहीं आए? जो बच्चे मेरी क्लासेस लेते थे उनको पता है कि सर जिन चीजों को बार बार ऐसे जोर देके बोलते थे, भाई इसको अच्छे से देखना, इसको अच्छे से देखना, इसको अच्छे से देखना, वहीं से आपको क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं प्यारे बच्चे। चलो जी आगे चलते हैं सर, बात करते हैं यहां पर देखो प्लेनिट्यूड जो है, ये वर्ड तो मैंने नहीं कराया था, लेकिन अबंडेंस और आपका जो इनसफिशियंसी है, दोनों के दोनों वर्ड देखिए, अबंडेंट से आपका अबंडेंस बना और इनसफिशिएंट से आपका इनसफिशियंसी बना। यदि यहां इस क्लास में ये दोनों वर्ड आपके तैयार थे तो एग्जाम में भी आप इसको फोड़ के आते भाई। ओके चलो जी सर आगे चलते हैं, बात करते हैं प्यारे बच्चे फीकल की। यहां पर इसका आंसर आपका जैसे वेसिलेटिंग हो रहा था, तो वेसिलेट वर्ड को मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको यहां पर क्लियर किया है, बड़े अच्छे तरीके से मैंने आपको यहां पर बताया है प्यारे बच्चे वेसिलेट को। जिसको वेसिलेट अच्छे से तैयार था वो आखिर इसका आंसर वेसिलेटिंग अच्छे से दे सकता था। चलो जी सर, तो ये थे अपने वो सारे के सारे सबूत, जो सबूत हमने आपके सामने रख दिए। क्या हमारे पास में था, क्या हमने पढ़ाया और क्या आखिर एनडीए सीडीएस के पेपर में आया, ये सारी चीज हमने आपको क्लियर करी है। और प्यारे बच्चे अब हम फिर से रुकने वाले नहीं हैं, कल से यानी 7 सितंबर से फिर से हम आपके साथ में जुड़ रहे हैं। एक पूरी की पूरी ओजस्वी टीम, जो टीम आपके लिए तैयार है। चाहे मैं बात करूं, शुरुआत करता हूं सबसे पहले अभिषेक सर की बात करूं, चाहे मैं गौरव सर की बात करूं, बीएस सर की बात करूं, आर्य सर की बात करूं, मुकेश सर की बात करूं, चाहे आपके अपने श्री कृष्ण सर साथ में है, मैं पूरी की पूरी टीम के लिए कहना चाहूंगा कि ये वो टीम है ऑल ओवर इंडिया में जो दिल से मेहनत करती है और वो कंटेंट आपको डिलीवर करती है जो एकदम जेन्युइन होता है, जो कंटेंट आपका एग्जाम में छपता है। तो प्यारे बच्चे जो भी एनडीए सीडीएस की तैयारी करना चाहते हैं, एनडीए सीडीएस 2023 के लिए जो हमारे साथ आना चाहता है वो 7 सितंबर से हमारे साथ जुड़ सकता है अभिमन्यु बैच में। और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको माय राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है ना, और वहां से फिर इसको आपको एनरोल कर लेना है प्यारे बच्चे। चलो जी आगे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। यहां मैं टाइमिंग की बात करूंगा कि सर सुबह 6 बजे अपनी यूट्यूब के ऊपर जो है वो इंग्लिश की वोकेब की क्लास होने वाली है। उसके बाद में सर सुबह 7 बजे यूट्यूब के ऊपर जीके जीएस की क्लास होने वाली है। सर सुबह 9 बजे टेक्निकल मैथ यानी मुकेश सर की यूट्यूब के ऊपर क्लास होने वाली है। फिर हम बात करें सर सुबह 10 बजे फिजिक्स की यूट्यूब के ऊपर क्लास होने वाली है। उसके बाद सर 11 बजे इंग्लिश के कॉन्सेप्ट की यूट्यूब के ऊपर क्लास होने वाली है। फिर हम बात करें सर 12 बजे फिजिक्स की एप्लीकेशन के ऊपर आपकी क्लास यानी प्रैक्टिस की क्लास होने वाली है। दोपहर को 1 बजे सर यूट्यूब के ऊपर करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो बीएस सर लेकर आने वाले हैं। 2 बजे सर फिजिक्स की जो एप्लीकेशन के ऊपर आपकी जो क्लास है वो यहां पर दिख रही है। उसके अलावा हम बात करें शाम को 3 बजे एप्लीकेशन के ऊपर आएंगे सर आपके जीके जीएस को लेकर गौरव सर। उसके बाद में शाम को 4 बजे एप्लीकेशन के ऊपर श्री कृष्ण सर की प्रैक्टिस की क्लास होगी। और शाम को 5 बजे सर बात करेंगे टेक्निकल मैथ यानी मुकेश सर आपकी एप्लीकेशन के ऊपर क्लास लेकर आने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका टाइम टेबल यहां पर किसके लिए सर, एनडी के लिए तैयार है। इसके अलावा हम बात करें सर सीडीएस के लिए, तो ये सामने सीडीएस का भी आपका यहां पर टाइम टेबल आप बड़े आराम से देख सकते हैं। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, उसके बाद में सर 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, ये पूरी की पूरी क्लासेस है। 1 बजे हैं, 2 बजे, फिर 3 बजे क्लास होगी, फिर 4 बजे होगी, फिर 7 बजे, यानी ये रेगुलर आपके क्लासेस का जो टाइम टेबल है वो सीडीएस के लिए भी यहां पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चे यदि मैं बात करूं कि ये अपना वो बैच है एनडीए सीडीएस के लिए, जिस बैच में आपको ये सारी की सारी क्लासेस मिलने वाली है, ये लाइव बैच है, डेडिकेटेड बैच है। यहां पर आप एनरोल कर सकते हैं सर 1299 के साथ में। और प्यारे बच्चे इसकी वैलिडिटी जो आपको रहने वाली है वो 20 अप्रैल 2023 यानी आप कह सकते हैं कि सर 20 अप्रैल 2023 तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। यहां क्या क्या फीचर्स आपको इस बैच में मिलने वाले हैं देखिए, टॉपिक वाइज लाइव प्रैक्टिस यहां होगी, मिक्स लाइव प्रैक्टिस होगी, लाइव चैट्स, लाइव पोल्स होंगे, लाइव रैंकिंग होगी, लाइव स्कोरिंग सिस्टम होगा, पीडीएफ
प्रैक्टिस क्लासेस होगी, पीडीएफ की जो प्रैक्टिस क्लासेस है वो यहां पर प्रैक्टिस क्लास की जो पीडीएफ है सॉरी वो आपको यहां मिल जाएगी। रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, साथ ही कॉन्सेप्ट क्लास ऑन वाईटी जो है वो भी आपके इसी बैच में आपको मिलने वाले हैं। प्यारे बच्चे आगे चले, थोड़ी बात करते हैं। ये आपका नोट्स बेस रहेगा। मैंने पिछली बार भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि यदि आपने लाइव बेच तो ले लिया, कॉन्सेप्ट क्लासेस तो आपने यहां पर ले ली, लेकिन यदि आप नोट्स बैच को नहीं लेते हैं, जिसको बच्चे बहुत बार पीडीएफ बैच भी बोलते हैं, पीडीएफ बैच यदि आप नहीं लेते हैं प्यारे बच्चे, ये आपके लिए बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि पीडीएफ बैच आप जहां 649 में ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी वैलिडिटी भी आपकी 20 अप्रैल 2023 रहने वाली है। प्यारे बच्चों ये जो बैच है वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि ये डेडिकेटेड बैच जो है इसमें आपको कॉन्सेप्ट के नोट्स मिलते हैं। साथ ही मैं बात करना चाहूं टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट यहां पर आपको मिलता है, रैंकिंग सिस्टम यहां मिलता है, नेगेटिव मार्किंग के साथ में आप यहां पर क्या करते हैं सर, मॉक टेस्ट देते हैं। ऑल इंडिया लाइव टेस्ट, जहां पूरे हिंदुस्तान के बच्चे लाइव टेस्ट देते हैं, उनके बीच में आपको अपने आप को साबित करने का मौका मिलता है। प्यारे बच्चों डाउट सेशन भी यहां पर आपको मिलता है। तो जो बच्चा लाइव बैच लेता है उस लाइव बैच के साथ में कुछ भी नहीं लगता साहब, ये संद पैसे जो हम पानी पतासी खाने में गुजार देते हैं, बिखेर देते हैं, दोस्तों के साथ में उड़ा देते हैं, बस वो ही पैसे आपको अपना जीवन बनाने के लिए लगाने हैं। 649 कोई मोटी माया नहीं होती, ये आपका जीवन बना देगी, आपको एनडीए सीडीएस में क्या कर देगा साहब, अधिकारी बना देगी। चलो जी सर आगे चलते हैं। यदि फिर भी किसी प्रकार का डाउट आपके मन में रहता है तो यहां पर आपके कॉन्टैक्ट नंबर यानी हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, तीनों के तीनों हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इनके ऊपर सर व्हाट्सएप करें। ओके, आप सबसे पहले व्हाट्सएप करेंगे और व्हाट्सएप का रिप्लाई जो है वो आपको विद इन 30 मिनट्स मिल जाता है, आधे घंटे में आपको इसका आंसर मिल जाता है। फिर भी यदि नहीं हो पाता, आपका आंसर नहीं मिल पाता है, बाय द वे वैसे ऐसा होता नहीं है हमारे यहां पर, जो हम कमिटमेंट करते हैं उसका 101% रिप्लाई या फिर 101% उसके ऊपर खरे उतरते हैं। फिर भी बाय द वे यदि रह भी जाता है, व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं मिल पाता, तो फिर आप कॉल कर सकते हैं। ओके जी, तो अब ज्यादा कहना सुनना कुछ ही नहीं है। जो हमने मेहनत करी है, मैं तो केवल 2 महीने आप लोगों से जुड़े हुए मुझे हुआ है, और 2 महीनों में मैंने जो मेहनत करी वो सबूतों के साथ में आपके सामने लेकर आ गया, और फिर कल से चालू हो रहा हूं। फिर कल से मेरी मशीन जो है वो फिर से शुरू हो रही है आप लोगों के लिए। तो आ जाइए, कल सुबह 6 बजे मिलने वाले हैं अपने कौन से सेशन में सर, वोकैब के सेशन में। चलो अभी चलता हूं, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत बच्चों।